Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to complete the chapter of class 12th English. The name of the story is The Tiger King. Till now in the story, we discussed about many things. About the childhood of Jang Jang Bahadur, the predictions of the astrologer, and we also discussed at how he killed 70 tigers and how he planned to kill more. He also wished to get married in the kingdom which possessed a large number of tigers. And he also found there, and whenever he go to his father's-in-law house, he used to kill 6 to 7 tigers at every meet there. अब बढ़ते हैं आगे, क्या होता है आगे? Target was of 100. Will he able to achieve it? Let's find it out. क्या वो अचीव कर पाएगा? देखते हैं चलो उसमें आज. Part 5th. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब महाराजा की चिंता ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि अब बस केवल एक टाइगर बचा था. 99 टाइगर्स जा चुके थे. By this time, the tiger farms had run dry even his father-in-law kingdom. और 99 तक आते आते उसके फादर किंगडम में भी सूखा पड़ चुका था टाइगर्स का. मतलब अब टाइगर वहां भी खत्म. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर. अब तो वहां पर तो पॉसिबल था ही नहीं टाइगर को ढूंढ पाना. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. ज्यादा नहीं, केवल एक की जरूरत और थी. इफ ही कुड किल जस्ट that one single beast, the Maharaja would have no fear left. He could give up tiger hunting altogether. अगर वो टाइगर एक मतलब वो किंग अगर एक टाइगर को और हंट कर दें तो महाराजा का डर खत्म हो जाएगा और शायद उसके बाद वो टाइगर हंटिंग भी हमेशा के लिए छोड़ देंगे. But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन उस लास्ट टाइगर के साथ बड़ी होशियारी से काम करना पड़ेगा क्योंकि कहते हैं लास्ट वाला ज्यादा खतरा था यहां पर. वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड. वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो मर चुका है. उसने याद है क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100. महाराजा अगर 99 टाइगर्स भी मार देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 100 को मारने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी. ट्रू इनफ, द टाइगर वॉज अ सेवियस बीस्ट आफ्टर ऑल. और सच बात है, एक जंगली जानवर ही तो होता है टाइगर, पढ़ा लिखा तो होता नहीं है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड? इट सीम्ड easier to find tiger's milk than live tiger. लेकिन अब बात वही आती है कि आखिर वो 100 टाइगर कहां मिलेगा वो 100वां टाइगर. अब तो इतना इजी हो गया था कि टाइगर का मिल्क मिलना आसान हो गया था. एक टाइगर की बजाय एक जिंदा टाइगर नहीं मिल पा रहा था, बल्कि उसका मिल्क बड़ी आसानी से मिल रहा था. इतनी कमी पड़ चुकी थी टाइगर्स की. Thus the Maharaja was sunk in gloom. तो महाराजा जो थे वो अंधकार में डूब गए, मतलब निराश हो गए. बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. लेकिन जल्दी ही एक खुश खबरी आई और उसने उस अंधकार को हटा दिया. खुशखबरी तो एक ही हो सकती है, क्या टाइगर मिल गया? इन हिज ओन स्टेट
she began to disappear frequently from a hillside village. इन्हीं के साम्राज्य में हिलसाइड के पास एक विलेज था, वहां से शिप्स गायब होना शुरू हो गई थी। पता नहीं कहाँ चली जाती थी, गायब हो जाती थी। गायब का मतलब वो एक ही प्रिडिक्शन था यहाँ पर, टाइगर खा जाता होगा हमें। The tiger was not easily found. It seemed as if it had vently hid himself in order to float the Maharaja's will. टाइगर मिल नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे टाइगर ने वेंटली, वर्ड था वैसे वेंटली, इसका मतलब होता है केयरलेसली। ऐसा लगता था कि जैसे टाइगर जो है केयरलेसली छिप गया है, या वो राजा की मर्जी पूरा नहीं करना चाहता। इसमें एक वर्ड है आपका फ्लोट ऑफ द महाराजाज विल। विल का मतलब होता है इच्छा, फ्लोट का मतलब उसके अंगेंस्ट जाना, किसी भी चीज के अंगेंस्ट जाना। तो मतलब वो महाराजा की इच्छा पूरी नहीं करवाना चाहता था, मतलब टाइगर ढूंढने से मिल नहीं रहा था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। महाराजा भी पक्के दृढ़ निश्चय करके बैठे थे, मुझे मारना है अब। एज ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। और पता है महाराजा ने जंगल से बाहर जाने का निश्चय छोड़ दिया, कह दिया कि जब तक शेर नहीं मिलेगा मैं जंगल से बाहर नहीं जाऊंगा। As the day passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. और जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे थे ना, महाराजा की जो फ्यूरी थी, गुस्सा थी, और ऑब्स्टिनेसी मीन्स उनकी जो फर्मनेस थी कि बस मुझे मारना है, वो माउंटेड बढ़ती चली जा रही थी। गुस्सा और फर्मनेस दोनों बढ़ रही थी। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कई सारे ऑफिसर्स को। महाराजा गुस्से में बैठे होते थे, वो काम के लिए आते होंगे, महाराजा कहते जाइए यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है हमें। कई सारे ऑफिसर्स की जॉब भी चली गई। वन डे व्हेन हिज रेग वाज एट हिज हाइट, और एक बार जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर था ना अपने, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। गुस्से में तो थे, उन्होंने दीवान को बुलाया और कहा इस गांव का टैक्स डबल कर दो, हमें परेशान किया इन गांव वालों ने, डबल कर दीजिए टैक्स। द पीपुल विल बिकम डिसकंटेंट। लेकिन एक बात तो सही बात है कि अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो यहाँ की जनता जो है वो दुखी हो जाएगी। डिसकंटेंट मीन्स अनहैप्पी। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और पॉसिबिलिटी है उसके बाद राजा का जो साम्राज्य है, जब जनता दुखी हो जाएगी तो उसकी मदद करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, और फिर ये गांव वाले उसके साथ हो जाएंगे। इन दैट केस, ये बात जो है राजा को समझाते हैं दीवान साहब। राजा क्या कहता है, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। तो इस कंडीशन में आप रिजाइन कर दो, कोई जरूरत नहीं आपकी भी। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, द रिजल्ट कुड बी कास्ट्रोफिक। अब इस दीवान को इस बात का पक्का विश्वास हो चुका था कि अगर टाइगर नहीं मिला तो बहुत भयानक इसका रिजल्ट आने वाला है, बहुत ज्यादा परेशानियां हमें झेलनी पड़ेंगी सबको। He felt life returning to him only when he saw the tiger, which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. लेकिन जब दीवान ने अपने घर में उस शेर को देखा, टाइगर को देखा, याद रखना दीवान के घर पे टाइगर था, और वो टाइगर जो था कहां से आया था, पीपुल्स पार्क इन मद्रास से मंगाया गया था, चुपचाप, कि राजा को भी पता ना चले। एट मिडनाइट when the town slept in peace, और जब रात हुई मध्य रात्रि में, जब पूरा शहर शांति से सो रहा था, the divan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. और फिर क्या हुआ, दीवान और उसकी थोड़ी जो एज्ड वाइफ थी, उसने शेर को धक्का मार के कार की पीछे वाली सीट पर चढ़ा दिया। बताओ, टाइगर को मतलब एक तरीके से वो जंगली नहीं था, सर वो उसका था, जू वगैरह का था। द when they sorry
The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. और फिर दीवान अपनी कार को चुपचाप से उस एरिया में ले गए जहां पे महाराजा शिकार करने के लिए बैठे हुए थे. When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. और जब ये जंगल पहुंचे ना तो टाइगर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया. सत्याग्रह कि मैं नहीं उतरूंगा कार से. बहुत कोशिश कर रहे थे इसे कार से उतारने की, लेकिन टाइगर नहीं उतर रहा था. The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. जो दीवान था वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था. पूरी कोशिश कर ली थी उसने उस जानवर को हॉल करने की, मतलब फोर्सफुली बाहर निकालने की, लेकिन वो निकल नहीं रहा था. लेकिन एंड में एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, लेकिन एंड में निकाल दिया. ऑन द फॉलोइंग डे the same old tiger ventured into the Maharaja's presence. और फिर अगला दिन जो था वही टाइगर जो है जंगल में घूम रहा था महाराजा की मौजूदगी में. एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और ऐसे जाके खड़ा हो गया जैसे वो खुद एक शिकार है. मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? मास्टर बताइए मेरे लिए क्या ऑर्डर है. इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट. खुशी जाहिर हुई महाराजा को. उन्होंने बड़ी सावधानी से उस जंगली जानवर के ऊपर एम लगाया. द टाइगर फेल्ड इनटू अ क्रिम्पल्ड हीप. और क्या हुआ? टाइगर जो है एकदम से गिर पड़ा. तभी राजा चिल्ला पड़े, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर. मैंने 100 से टाइगर मार दिया. माई वो हैज बीन फुलफिल्ड. मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई. द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन. और जो महाराजा थे वो अपने अब परेशानी से, या कह सकते हैं सॉरी इलेशन मतलब जॉय, अपनी खुशी जाहिर करने लगे. अब हर परेशानियों से ओवरकम हो गए. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी बॉट टू द कैपिटल द ग्रैंड पोजीशन. और ऑर्डर कर दिया कि इस टाइगर को पूरे जुलूस के साथ कहां ले जाया जाएगा? हमारी कैपिटल में एक बड़े जुलूस के साथ ले जाएंगे, क्योंकि 100 टाइगर है ये हमारा. द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार. और ये कह के महाराजा अपनी कार में जल्दी से चले गए. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर. और जब महाराजा चले गए ना तो जो शिकारी थे वो जाते हैं टाइगर को ध्यान से देखते हैं. कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहिए था उन्हें. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन द बैफलमेंट. और जो टाइगर था ना वो वहीं पड़ा हुआ था और अपनी आंखों को घुमा घुमा के उनकी तरफ देख रहा था, शिकारियों की तरफ. बैफलमेंट, कंफ्यूजन से, ये है कौन भाई, मैं ये कहां आ गया. The man realized that the tiger was not dead. तो उन्हें रियलाइज हुआ कि शेर मरा नहीं है. The bullet had missed it. और जो गोली चली थी वो बच के निकल गई. It had fainted from the shock of the bullet whistling past. एकदम से तेज आवाज करके जो बुलेट निकली थी पास से ना, बस उससे इसे शॉक लग गया था, थोड़ा सा डर बैठ गया था. The hunter wondered what they should do. अब हंटर को लग रहा था कि अब क्या करें, कि राजा को बताएंगे तो राजा और परेशान होगा, और वो परेशान होगा तो हमें परेशान करेगा. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को हम ये वाली बात बताएंगे नहीं कि आपका टारगेट मिस हो गया था. If he did, they could lose their job. वही बात आई, और उन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है कि वो अपनी जॉब खो दें. One of the hunter took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. उनमें से एक हंटर ने कुछ दूरी गया और वहां से टाइगर को गोली मार दी. This time he killed it without missing his mark. और इस बार उन्होंने उस टाइगर को मार दिया बिना किसी परेशानी के. Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in possession through the town and buried. और जैसे राजा ने कमांड किया था सेम वैसे हुआ.
टाइगर को एक बड़े जुलूस के साथ ले जाया गया और फिर वहां पर उसे एक दफना दिया गया। उसके ऊपर एक दफनाने के बाद बना देते ना, अ, उसके ऊपर उसकी कब्र जैसा बना दिया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, एक टॉम जैसा बना दिया उसके ऊपर। अ फ्यू डेज लेटर, इसे पढ़ने से पहले थोड़ा कंफ्यूजन आया। टाइगर की मौत होगी 100, सॉरी, महाराजा की मौत होगी 100 टाइगर की वजह से। महाराजा 100 टाइगर की वजह से मरेगा, तो वो कौन सा 100 टाइगर है? क्या ये कब्र खोद के बाहर निकलेगा या कुछ और होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है और इसी में आज कंप्लीट करने वाले हैं। जरा देखते रहिए वीडियो एंड तक इसे। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि महाराजा के जो बेटा था महाराजा का, उसका थर्ड बर्थडे आया था इस बार। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. और अब तक महाराजा जो थे अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो अपना सारा समय टाइगर हंटिंग में देते थे। लेकिन अब टारगेट पूरा हो चुका था। He had no time to spare for a crown prince. उस समय उनके पास कोई भी समय नहीं होता था कि वो अपने बेटे के लिए बिता सकें। He wished to give him some special gift on his birthday. तो राजा ने डिसाइड किया कि चलो इस बार अपने बच्चे को कुछ स्पेशल गिफ्ट देते हैं। He went to the shopping center in the Patibanthapuram and searched every shop but could not find anything suitable. वहां पर वो प्रतिबंधपुरम में एक शॉप पर गए। उन्होंने हर शॉप ढूंढ दी लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जो अपने बेटे को दे सके। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. और तभी एक वुडन शॉप में जाते हैं तो वहां पर एक टॉय शॉप थी। टॉय शॉप में गए तो वहां पर एक लकड़ी का शेर टाइगर था। लकड़ी का टाइगर, कंफ्यूजन बरकरार है। लकड़ी का टाइगर था उस उस टॉय शॉप में और उन्होंने सोचा कि ये गिफ्ट सबसे परफेक्ट रहेगा। क्या एक लकड़ी का शेर भी शिकार कर सकता है? पता नहीं 100 टाइगर कहां से आएगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर। कोई ज्यादा कीमत का नहीं था, 2 आना और आधा क्वार्टर का था। ये उस समय की करेंसी थी जो चलती थी, आना वगैरह चलते थे उस समय इंडिया में। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. शॉपकीपर को लग रहा था कि अगर मैंने महाराजा को इतनी कम कीमत बताई तो हो सकता है इमरजेंसी के तौर पे मुझे पनिशमेंट दे दें। कितने सस्ते सामान बेचता है तू बता हमारे साम्राज्य में आकर। इसलिए वो कहता है, योर मेजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ द क्राफ्टमैनशिप। ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कारीगरी का। अब बार्गेनिंग एट 300 रुपीज, ज्यादा हम थोड़ा बहुत कम भाव कर लें तो 300 रुपीज का है ये। 2 आनाज और कहा 300 रुपीज। 1 रुपए में 16 आनेज होते हैं। 2 आनाज और कहा, सोचिए जरा, 300 रुपीज ने प्राइस बताया। वेरी गुड, लेट दिस बी ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तभी कहता हूं बहुत अच्छा, चलो इस बार अपने बेटे को यही गिफ्ट दूंगा मैं। एंड टुक इट अवे विद हिम, और उस लकड़ी के उस वुडन टाइगर को अपने साथ ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और फिर उस शाम फादर और वो बेटा उनका, मतलब राजा और प्रिंस, उस लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। महंगा था नहीं, स्किलफुली तरीके से बनाया नहीं गया था, तो एक कारपेंटर जिसने बनाया था उसने ऐसे ही रफ बनाया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक द क्विल्स ऑल ओवर। और आप जानते हैं कि अगर लकड़ी को ढंग से रफ नहीं किया जाए तो उसमें हल्की हल्की सी फांस सी निकल आती है। कई सारी निकली हुई थी उसमें से। ओवर दो सिल्वर पीस्ड महाराजाज राइट हैंड, और उसमें से एक जो थी महाराजा के सीधे हाथ में चुप गई। He pulled it out with his left hand and continued to play the prince. और सिंपल से जो हम करते हैं वही उन्होंने किया। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से उसे निकाल दिया
और अपने बेटे के साथ फिर से खेलने लगे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और अगले दिन महाराजा के सीधे हाथ में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया। इन द फोर्थ डे it develops into the separating sore which spread all over the arm, और ये समझ लो कि वो पूरे आर्म में फैलना शुरू किया। चौथे दिन तो वो पूरे आर्म में फैल गया, मतलब अब वो रुक नहीं रहा था। अब वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका था, बहुत ज्यादा पेनफुल था। इसमें हम कह सकते हैं कि सोर इसका मतलब होता है पेनफुल, बहुत ज्यादा जलन होती थी इसमें। और एक वर्ड लिखा है सपरेटिंग। सपरेटिंग का मीन्स होता है कि एक ऐसा जख्म लग जाता है जिसमें अंदर मवाद पड़ जाता है, पस कहते हैं जिसे हम। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास। 3 famous surgeons को बुलाया गया मद्रास से। After holding a consultation, they decided to operate। और जब उन्होंने आपस में मशवरा किया तो डिसाइड किया कि ऑपरेशन होगा। फिर ऑपरेशन हुआ, द ऑपरेशन टुक प्लेस। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट विद द थिएटर एंड अनाउंस्ड, और तीनों सर्जन बाहर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से, अनाउंस करते हैं द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। क्या मतलब, राजा बच गया? देखो आगे क्या कहते हैं, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड, राजा मारा जा चुका है। इन दिस मैनर the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king। तो सोचिए, इस तरीके से वो था 100 टाइगर जिसने मौत का बदला दी टाइगर्स का, और टाइगर किंग को मार दिया। किसी ने सोचा था कि एक वुडन टाइगर भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है किसी की डेथ के लिए? यहां वही हुआ। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टोरी पूरी क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या लाइव सेशन में पूछ सकते हैं जो संडे को होता है केवल। टिल देन, गुड बाय।